हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन 15 डेज़ की स्ट्रेटजी। किस तरह से आपको इन 15 डेज़ में तैयारी करनी है। वैसे तो आपके 17 डेज़ हैं, बट एक दो दिन को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो फुल्ली आपका रिवीजन का होता है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और मात्र कितने टॉपिक पढ़ने से आप इजीली जो हैं 90 मार्क्स कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बात करूं तो 90 मार्क्स से ज़्यादा ही आप इसमें ला सकते हैं आराम से, यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज तो आप पूरे चक्कर में भागोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपने जो मैं टॉपिक बताऊंगी आज आपने इतने भी कर लिए तो आप इजीली इजीली अपना एस्टेट एग्जाम जो है आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात मेरी ज़रूर समझ में आई होगी और आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी डाउट होंगे, वो सभी मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। किसी भी तरह का एग्ज़ाम को लेकर कोई भी आपका डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, आपको उसका रिप्लाई 101% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 15 डेज़ की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से रहेंगे। ठीक है, और बाकी बातें भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब तो आपको पता ही है कि आपकी जो सीडीपी है वो 30 मार्क्स की है। हिंदी इंग्लिश 15 15 10 10 10, रीजनिंग मैथ्स हरियाणा जीके, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की। क्लियर, और आपका सब्जेक्ट जो है वो 60 मार्क्स का है। ठीक है, तो मैं लिखने की भी कोशिश करूंगी, बट मैं चाहूंगी कि आप सभी अगर अपना पेन उठाकर, अपनी नोटबुक उठाकर इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें तो इससे बेस्ट चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब आप अपने लिए इतना नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और मैं ये सलाह आपको क्यों दे रही हूँ, तो देखिए मैंने इसमें अपना इंट्रोडक्शन नहीं डाला है। ठीक है, इस बारे में हम किसी और दिन भी बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि मेरे टेट क्लियर हैं। ठीक है, सी टेट भी एस टेट भी दो बार मैंने इनको क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उन पेपर के कंक्लूजन निकाल कर उन सबका और फिर आपको टॉपिक्स जो हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ लिया और वो एवं ही चला गया, मतलब उसमें से कोई क्वेश्चन ना बना। ऐसा कोई भी टॉपिक आपका नहीं होगा। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सीडीपी की। ठीक है, तो सीडीपी में 30 मार्क्स की है ऑब्वियसली, तो टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब ना देखिए, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी सीडीपी को जो है पूरे उसको आप दोहराओ। क्लियर, मतलब पूरी साइकोलॉजी को आप टॉपिक वाइज पढ़ो, इतना टाइम आपके पास नहीं है। यदि है तो देखिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई भी कोर्स वगैरह परचेज़ करें, बिकॉज़ अब इतना टाइम है भी नहीं आपके पास। ठीक है, हाँ, कोर्स वगैरह का फ़ायदा तो होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं। बाकी यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, हर टॉपिक, हर तरह की डिटेल्ड वीडियो, आपको क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो 30 मार्क्स में कौन-कौन से मेजर टॉपिक हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है, तो लिखने में शायद ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, अगर मैं बता दूं तो ठीक रहेगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर, उसके बाद है आपका, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। 4 नहीं, 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, बिल्कुल इजीली आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे 100%। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे तो ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां पर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो आपका जीन पियाजे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कोहलबर्ग। ठीक है, बिल्कुल
आज भी मैंने जो पीजीटी का सेक्शन डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर मैंने डाला था आज, तो उसमें भी आपने देखा था जीन प्याज भी उसमें था, कोहलबर्ग भी उसमें था, ठीक है। और ये हर टेट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली आपके एसटेट के, सीटेट के, इनके तो फेवरेट हैं। क्लियर। वाइगोत्स्की, अगेन इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। उसके बाद टॉपिक बहुत सारे हैं, मोटिवेशन, क्लियर, लर्निंग। लर्निंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 6 से 7 क्लासेस आराम से चाहिए। सॉरी, क्लियर। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें से आप मेजर जो थ्योरीज हैं वो भी कर लेंगे। थ्योरीज भी इसी के अंदर आती हैं, स्किनर की थ्योरी है, बंडूरा की थ्योरी है, वो सारी इसी के अंदर आती हैं। क्लियर। इनसाइट लर्निंग है, ठीक है, वो सारी इसी के अंदर आती हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो अगर आप मेजर भी कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा इजीली। उसके बाद आती है आपकी ब्रॉनफेन ब्रेनर की, ठीक है। तो ये मेरे चैनल पर भी है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है पूरी थियरी, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से भी क्वेश्चन बनेगा 101%। उसके बाद है इवेल्युएशन, ठीक है, बिल्कुल। इवेल्युएशन कैसे हम स्किप कर सकते हैं, आपने पीजीटी में भी देखा था, आज जो पेपर डिस्कस किया था उसमें भी इवेल्युएशन पूछा गया था, ठीक है। और कल जो है मैं टीजीटी प्रीवियस ईयर 2023 वाली वीडियो डालूंगी, उसमें भी आप देखेंगे ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर। उसके बाद आपका इंटेलिजेंट, कैसे हम इसको भूल सकते हैं, इंटेलिजेंट से पक्का 101% यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक आपके हमेशा ही फेवरेट रहे हैं एस्टेट के, एरिक्सन, ठीक है। तो एरिक्सन से भी क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। तो इसे भी हम ज़रूर करेंगे, ये मेरे चैनल पर भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से इजीली, आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये चैप्टर्स वो थे, इसके अलावा भी वैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अ, इसके अलावा भी हैं, बंडूरा है, और बोबोडल एक्सपेरिमेंट जिसने किया था, तो बहुत सारे हैं इसके अलावा भी। बट हमने वो डिस्कस किए हैं जो आप इन 15 डेज में भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आपकी हिंदी और इंग्लिश की। तो देखिए हिंदी इंग्लिश को लेकर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, पिछली बार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आपका पेडागोजी को लेकर, कि सिलेबस में पेडागोजी थी बट एग्ज़ाम में नहीं आई, ठीक है। तो अब की बार पूरे चांस रहेंगे कि हाँ पेडागोजी डाली जा सकती है, बट हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि पेडागोजी डलेगी ही डलेगी। क्लियर, ये कंफर्म नहीं है। सो आपको ग्रामर भी कंप्लीट पढ़नी है और उसके साथ पेडागोजी भी, ठीक है, आपको पेडागोजी भी पढ़नी है। अब देखिए, अब यहाँ पे पेडागोजी में बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कुछ खास नहीं होता। खास नहीं होता मतलब मैं किस सेंस में कह रही हूँ, मैं इस सेंस में कह रही हूँ, पेडागोजी मतलब क्या होता है, पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। हाँ कुछ स्किल्स आती हैं इसके अंदर, ठीक है, कुछ लैंग्वेज स्किल्स आती हैं, आप वो भी कर लेते हैं, स्किल्स भी बहुत सारी होती है, ठीक है। सिर्फ LSRW ही नहीं होता, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसके अलावा भी इनके अंदर भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इन पे भी काम कर लेंगे तो भी यहाँ से आपका क्वेश्चन आराम से बन सकता है। और पेडागोजी की बात करूँ मैं, तो जितना शांत दिमाग करके आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर आप खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मैं आंसर हूँ। कहने का मतलब ये है, कुछ प्रैक्टिस सेट लगाइए अपने पेडागोजी के लिए, जिसके आप सीटेट प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, ठीक है। वो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। और मैं भी कुछ प्लान कर रही हूँ सीडीपी के, सॉरी इसके लिए, पेडागोजी के लिए, होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इन दिनों में आप देखिए जो भी पढ़ते हैं ना, एग्जाम के प्रेशर में जितनी चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो सीधी आपके दिमाग के अंदर जाती है और वो एग्जाम में आपको याद भी आती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, एग्जाम जैसे ही पास आता है हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी की बात यहाँ तक रही, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अब हम ग्रामर को तो नहीं जुठला सकते, क्योंकि अगर पेडागोजी आएगी भी ना
तो ग्रामर तो फिर भी कहीं नहीं जाएगी, ग्रामर तो रहेगी ही रहेगी। ऐसा एस्टेट कभी नहीं कर सकता कि पूरी पेडागोजी ही दे दे, ग्रामर को हटा ही दे। और अब की बार तो सिलेबस में भी एक छोटे से शब्द में उन्होंने लिख दिया है ग्रामर। बाकी सारी कहानी पेडागोजी की है, बट एक वर्ड में उन्होंने लिख दिया है ग्रामर। इट मीन्स वहां पे ग्रामर में सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, हम उन पे बात करेंगे। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में वर्ण विचार, ठीक है, समास और आपका संधि, क्लियर, उपसर्ग प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका वाक्य, क्रिया, विशेषण, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना तो पक्का यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है आराम से निकल जाता है, क्लियर। और हाँ, अभी मुझे याद आया, जो आपका सीडीपी वाला सेक्शन है, मीन्स आपका साइकोलॉजी वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे मैंने एनसीएफ और एनईपी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आता तो है बट वो पीआरटी लेवल तक आता है, ठीक है। तो पीआरटी वाले अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे आप उसे भी ऐड ऑन कर लें। एनसीएफ और आपका एनईपी जो है वो आता है, ठीक है, पीआरटी लेवल तक आता है, टीजीटी पीजीटी में उतना नहीं आता है, क्लियर। चलिए, तो ये बात हुई आपकी हिंदी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखिए, आर्टिकल बिल्कुल आएगा, वॉइस, इस पे तो जितना लगे आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। वॉइस नरेशन तो 101% आता है, क्लियर। उसके बाद आपकी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी बिल्कुल पक्का आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका मॉडल, मॉडल वर्ब्स आएंगे आपकी। उसके बाद आपका टेंस, बिल्कुल, टेंस के अलावा बिना तो आप बाकी चीज़ें भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जो है आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक टॉपिक और था, अभी था मेरे माइंड में जो स्किप हो गया, यस, वोकैब, हाउ कैन आई फॉरगेट, वोकैब। वोकैब भी आपकी पक्का आएगी, एंटोनिम, सिनोनिम, ये 101% आता ही है, ठीक है। तो देखिए, एंटोनिम अगर हम बात करें, सिनोनिम की अगर हम बात करें, तो ये आप कितना भी लर्न करेंगे ना तो ज़रूरी नहीं कि वहीं से क्वेश्चन आए। अगेन प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर में जो जो आपको वोकैब नज़र आती है आप उसको लर्न करते जाइए, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपसे बन पड़े तो हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत आप रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन ये बेअंत है, इनका कोई लॉजिक नहीं हो सकता है। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है जब आप उसे रीड करते हैं, और इंग्लिश में अगर आप ठीक ठाक हैं तो ऑप्शन देखकर हमें वो पकड़ में आ जाता है। बट एंटोनिम, सिनोनिम ये ऐसे हैं जो हमें पकड़ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप चाहें, ऑप्शनल है, चाहें तो रीड कर ले, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे अ, अब इसको करने का आपके पास टाइम है, ठीक है। तो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, सीडीपी डिस्कस कर दिया, हिंदी डिस्कस कर दिया और इंग्लिश डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी हरियाणा जीके की। ठीक है, हरियाणा जीके। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। इसमें टॉपिक है आपका पॉलिटी, अगर किसी ने पिछली बार पेपर दिया था तो वो अपना पेपर उठा के देख सकता है, कुछ भी ऐसी हवा में नहीं चल रहा इधर, ठीक है। पॉलिटी, उसके बाद स्पोर्ट्स, और पॉलिटी से तो अब की बात 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो 100% मतलब फुल श्योर है कि 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि करंट मुद्दा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आपकी योजनाएं, हिस्ट्री, बिल्कुल पत्रिकाएं, ठीक है। और कंजर्वेशन सेंटर, आपके संरक्षण केंद्र, ये भी आते हैं। एक एक क्वेश्चन तो हमेशा ही देखा गया है इससे, आपके कंजर्वेशन सेंटर से हर बार एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही है। तो इसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो में अगर सारे कंजर्वेशन सेंटर आपको करवा दूँ, जिससे जो एक नंबर भी अगर हम ले रहे हैं ना, क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो सिर्फ एक नंबर से रह जाते हैं, तो ठीक है, अगर उस वीडियो से आपको वो एक नंबर मिल जाता है तो क्या ही गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो और बहुत छोटी रहेगी वो वीडियो, क्योंकि हम उसमें एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो
उसे भी वॉच कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हो गया हमारा हरियाणा जीके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम अपने मैथ्स की। तो देखिए भाई, मैथ्स का ऐसा है, जो पीआरटी वाले हैं, जो टीजीटी वाले हैं, ठीक है, और पीजीटी वाले भी एज वेल एज, जिनका सब्जेक्ट ही मैथ है, क्योंकि यहाँ पे भी मैथ 40 मार्क्स का आता है और यहाँ तो मैथ्स जो है वो 60 मार्क्स का आता है। क्लियर? तो जो सब्जेक्ट्स वाले हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, क्या चाह रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा उन्हें। उसके अलावा जिन्हें मैथ्स जो है सिर्फ 10 नंबर का ही डील करना है, उनके लिए मैं कुछ टॉपिक बता रही हूँ जो आप कर लेंगे तो भी मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक हैं, वो भी आप कर लेते हैं तो उतने नंबर तो आपके पक्का पक्का हैं, ठीक है। रेशो, हर बार क्वेश्चन आता है रेशो से, ठीक है। परसेंटेज, अगेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम, जिन्होंने पेपर दिया है ना वो रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ सारे टॉपिक वही हैं। टाइम एंड वर्क, ठीक है। और आपका मेंसुरेशन से तो 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आराम से, ठीक है। तो ये आपके मैथ्स के टॉपिक, अगर आप इन्हें भी कर लेते हैं तो आपके 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। और 10 में 6-7 लाना बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इसमें भी ज़्यादा टॉपिक की बात मैं नहीं करूँगी, इसमें भी 6 टॉपिक मुश्किल से हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। और रीजनिंग तो मैं कहूँगी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे तो मैथ्स भी ऐसा ही, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बट ये जो है मैथ्स से थोड़ी सी ईजी होती है, अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होती है। अगर आप तरीके से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में आपको कोई भी दिक्कत आती होगी। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं सीरीज। सबसे पहले बात करेंगे सीरीज की, क्योंकि पिछली बार जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें 2 क्वेश्चन थे सीरीज के, समझे। और इतनी मुश्किल भी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, बाकी लॉजिक तो सारे लगाने ही होते हैं ना, तभी तो रीजनिंग है, अदरवाइज इतनी मुश्किल नहीं होती है। 2 क्वेश्चन थे पिछली बार, तो अब की बार में भी 2 हो, 1 हो, 1 तो कहीं नहीं गया, प्लस ही हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। सीरीज हट नहीं सकती रीजनिंग से, ठीक है। डायरेक्शन, अगेन डायरेक्शन का भी 1 क्वेश्चन तो पक्का होता है और आपके लिए 1-1 नंबर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी हर बार आता है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी हर बार आता है। तो देखिए 6 से 7 हैं नंबर, आपके यहाँ से आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन 2-2 बार उठता है, जैसे कि मैंने बताया कि पिछली बार सीरीज के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और मान लीजिए अब की बार इनमें से भी कोई 2-2 क्वेश्चन बन जाता है तो आपका पूरा 10 मार्क्स यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। और मैथ्स का मुझे याद आया कि पिछली बार टीजीटी में एक आपका वो भी था, कॉस थीटा साइन थीटा वाला, वो वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। तो वो बहुत लेंदी चैप्टर है, हालांकि मुश्किल नहीं है बट लेंदी चैप्टर है। तो 1 नंबर के लिए आप वो पूरा चैप्टर पढ़े, अब उतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। बट जो पढ़ सकते हैं उनके लिए मैंने बता दिया है। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रेटजी, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने नोट डाउन तो कर रखी हैं, बट इसमें उस तरह से शो नहीं हो पा रही थी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है नहीं, बट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पीपीटीज बनाऊँ या कुछ भी वगैरह वगैरह। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है, मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपकी जो है वो मुझ तक पहुंच सके। मतलब कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी और थोड़ा बहुत आप मुझसे भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटजी आई होप आपको 100% जो है हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो, ठीक है। फीडबैक का मैं इंतज़ार नहीं करती, बट हाँ
इस वीडियो में अगर यदि आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत जो है आपको ठीक लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो कम आती हैं बट जितनी आएंगी आपके काम की आएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, और PYQ सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट कर दी है, इसे मिस मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि PYQ जो है ना बहुत हद तक रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ आपकी स्ट्रेटजी में ना PYQ भी है, मैंने नहीं बोला, कोई नहीं, अब बोल दिया मैंने। इस सीरीज़ में आपके PYQ भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार क्वेश्चन देखते हैं हम, यूं का यूं रिपीट हो जाता है, अदरवाइज ऑप्शन में से ही अगला जो है पेपर वहां से उस ऑप्शन में से ही बन जाता है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन तो आप देखेंगे जो एज इट इज आपके रिपीट हो जाएंगे, तो उनसे फायदा क्या हुआ? ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन समझ लिया, सारी बात ठीक है, बट उससे फायदा क्या होगा? उससे आपका टाइम कंज्यूम होने से बचेगा। आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और वही एग्जाम में आ गया, तो आप उसको तुरंत आंसर करके आगे चलेंगे। ठीक है, उससे आपका टाइम बचा, आप अपने मैथ रीजनिंग को वहां पे टाइम दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है आपका कॉमन सेक्शन, जो कि एक एग्जाम को क्लियर करने में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 90 मार्क्स का। ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्ट जो है ना वो अवॉइड नहीं करना। तो देखिए 60 मार्क्स, अब 60 मार्क्स में आपका क्या आता है? ठीक है, तो जो 60 मार्क्स है, अब 60 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट आता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 60 मार्क्स आएंगे आपके, जिसमें आपका ग्रामर भी रहेगा। ठीक है, और आपका लिटरेचर भी रहेगा। लिटरेचर में बेसिकली क्या होता है, लिटरेचर में आपका पूरा लिटरेचर नहीं आता है, आपकी एनसीईआरटीज आती हैं। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी की बात करें तो 6 to 8 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, और अगर आप पीजीटी की बात करें तो आपको 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। उसके साथ साथ ग्रामर तो इसमें रहेगी ही। ठीक है, और पेडागोजिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्जेक्ट तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आगे अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे सब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो बेसिक वहाँ पे तो ज़रूरत रहेगी ही आपको। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको 90 मार्क्स की डिस्कस की थी। सब्जेक्ट में अगर आप 90 में से मान लीजिए जो टॉपिक मैंने बताए हैं वहाँ से भी आप इजीली अगर आप तरीके से पढ़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर आप तरीके से पढ़ते हैं तो आपके 70+ मार्क्स आराम से बन जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए चलिए 70 ही बने यहाँ से, अगर आपने यहाँ से 70 मार्क्स ले लिए, तो एक बात बताइए, आपका ये सब्जेक्ट है भाई 60 मार्क्स, क्या आप यहाँ से 20 मार्क्स भी नहीं ले पाएंगे? ले पाएंगे ना, बल्कि 20+ लेंगे। 20+ ले लिया तो एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया 90 में ही, बाकी तो प्लस में रहा। क्लियर? तो इसीलिए मैंने आपके सब्जेक्ट की बात डिस्कस नहीं की, मैंने 90 मार्क्स की बात डिस्कस की है। उसके अलावा सब्जेक्ट आप सभी को करना ही है। ठीक है, और इतनी नॉलेज, आप जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए तो इतनी नॉलेज आपको वैसे भी है। और अगर पीआरटी की बात करें तो वहां पे आपका ईवीएस आता है और आपका मैथ्स आता है। ठीक है, तो ईवीएस भी इजीली डील हो जाती है। ठीक है, और आपका जो मैथ्स है वो, उसमें टाइम लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है पक्का। मैथ्स हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मैथ्स इजीली हो जाता है। ईवीएस भी जो आप एस्टेट ईवीएस पूछता है ना, वो इतनी इजी नहीं पूछता है कि हाँ सीटेट की तरह वैसी हो जाती है, नहीं, उसको भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैथ के कंपैरिजन में इजी पड़ जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ें तो आपको पढ़नी ही है, बट एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी जो है हेल्पफुल रही होगी। उसके अलावा जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं वो सारे मेरे पास रिटर्न में भी हैं, मैंने उनको लिख रखा है बकायदा, बट इसमें कैसे मेंशन होता है वो मैं नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मैं आप सबसे सीख रही हूँ और अभी उतना नहीं हो पाया है कि मैं उसको इसके अंदर डाल सकूं। हाँ, मैं टाइप कर सकती थी, बट मैंने सुबह भी कहा था, उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये पीपीटीज वगैरह इतनी बना सकूं। ठीक है, मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा ही है कि मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है वो मैं आप तक शेयर कर दूं और आपसे भी मैं कुछ सीख सकूं। ठीक है,
तो आई होप आपको आपके लिए ये स्ट्रेटजी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और फॉर श्योर रहेगी। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो, फॉलो ही नहीं करेंगे फिर तो आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो फीडबैक की तो डिमांड मैं वैसे भी नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ इसमें थोड़ी सी मेहनत हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कोई भी डाउट आपका एस्टेट को लेकर है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। जो भी आप कमेंट करेंगे, जैसा भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ये अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। सो उसके लिए भी आपको एक कमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैं बताती हूँ आपको ये कैसे अवेलेबल हो पाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है प्लीज़, ठीक है। तो ये आपके लिए ये सारे टॉपिक्स वगैरह मैंने नोट डाउन किए थे और ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आपने हाथ से लिख लिया है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं और चलिए अलविदा लेते हैं आपसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।